हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज से 15 साल पहले पाकिस्तान में फास्ट फूड खाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा था। बर्गर हो या फिर पिज्जा या शवारमा हो, पाकिस्तान के शहर ओकाड़ा में भी यही हाल था। उस वक्त ओकाड़ा में दो दोस्त रहते थे, इमरान एजाज और फहीम अशरफ। ये दोनों अक्सर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाकर बैठ जाते, वहां खाना खाते और गपशप किया करते थे। जब ये देखते कि लोग बर्गर और पिज्जा खाने के शौक में यहाँ आ रहे हैं, तो इनके जहन में आइडिया आया कि क्यों ना ये भी एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट शुरू करें। आइडिया तो दोनों का था, लेकिन इमरान एजाज ने तहिया कर लिया था कि ये अब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट शुरू कर रहेंगे। इन्होंने तो उस रेस्टोरेंट के मालिक को फी देने की ऑफर तक कर दी कि ये काम इनको सिखाया जाए, लेकिन उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि आप मुझसे यही रेस्टोरेंट खरीद लें। इमरान एजाज को इसकी ये ऑफर पसंद आई और इन्होंने 10 लाख रुपए में इस रेस्टोरेंट का सेटअप उस आदमी से खरीद लिया। इमरान एजाज के दोस्त फहीम अशरफ भी इनके साथ साथ होते थे, लेकिन अभी ये इस बिजनेस में शामिल नहीं थे। दोस्तों, इमरान एजाज ने ये रेस्टोरेंट तो खरीद लिया था, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस रेस्टोरेंट को चलाया कैसे जाए। इनको इसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था और तभी इनको पहले ही महीने अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब यहाँ एक अजीब बात थी, इस रेस्टोरेंट की सेल्स तो बहुत अच्छी थी, लोग यहाँ आते थे, लेकिन इनके खर्चे इनके प्रॉफिट से कहीं ज्यादा हो रहे थे। इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी इमरान ने इस रेस्टोरेंट के पहले मालिक को फोन किया और उससे ये बात डिस्कस की। उस आदमी ने इमरान को फैसलाबाद में अपने घर बुलाया और अच्छी तरह से इस बिजनेस को चलाने के तरीके समझाए। इमरान को यह भी एहसास हुआ कि इनका शेफ इनके साथ घपला कर रहा है और फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स को, जैसे कि चीज वगैरह को, गायब कर रहा है। इमरान ने फैसला किया कि ये अपना शेफ चेंज करेंगे। ये काफी मुश्किल फैसला था, लेकिन अब इन्होंने ठान ली थी कि इस रेस्टोरेंट को चलाना ही है। दोस्तों, अगले 3 महीनों तक इनका नुकसान कम होता गया और चौथे महीने ये रेस्टोरेंट फाइनली प्रॉफिट में जाना शुरू हो गया। 1 साल तक इस रेस्टोरेंट को चलाने के बाद अब इमरान ने सोचा कि एक और रेस्टोरेंट खोला जाए। इन्होंने फिर उसी आदमी को फोन किया जो इनके रेस्टोरेंट का पहला मालिक था और इससे मशवरा मांगा कि ये नया रेस्टोरेंट अब किस जगह खोला जाए, और इसके जवाब ने इमरान को हैरान कर दिया। उस आदमी ने कहा कि आप अपना नया रेस्टोरेंट मियां चन्नू में खोलें। मियां चन्नू ओकाड़ा से काफी दूर है और तभी इमरान हैरान रह गए कि इतनी दूर जाकर एक नया रेस्टोरेंट कैसे खोला जाए। लेकिन उस आदमी ने इन्हें समझाया कि मियां चन्नू में ऐसे रेस्टोरेंट्स की कमी है और वहां के लोग आपके रेस्टोरेंट में जरूर आएंगे। दोस्तों, इमरान ने ये बात अपने दोस्त फहीम अशरफ से डिस्कस की। फहीम इनके हर काम में इनकी मदद करते थे और तभी इमरान ने फहीम को कन्विंस कर लिया कि हम पार्टनरशिप पर ये नया रेस्टोरेंट खोलते हैं। यहाँ फहीम के बड़े भाई भी इनके बिजनेस में दिलचस्पी लेने लगे। ये पोल्ट्री का काम करते थे और इन्होंने इनके नए रेस्टोरेंट में पैसे लगाने की ऑफर कर दी और इन दोनों को कहा कि अब आप एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाएं। इमरान और फहीम दोनों बहुत खुश थे और इन्होंने मियां चन्नू में एक नया पिज्जा रेस्टोरेंट खोल लिया। दोस्तों, ये रेस्टोरेंट भी पहले ही महीने से प्रॉफिटेबल था और इनको यहाँ से भी अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। इमरान और फहीम काफी मेहनत कर रहे थे। ये दोनों बारी बारी रोजाना ओकाड़ा से बस पर बैठकर मियां चन्नू जाते थे और अपने रेस्टोरेंट के मामलात संभालते थे। इस रेस्टोरेंट की कामयाबी के बाद अब इमरान, फहीम और फहीम के बड़े भाई ने सोचा कि एक और नया रेस्टोरेंट खोला जाए। इमरान ने फिर उसी आदमी से मशवरा मांगा जो इनके पहले रेस्टोरेंट का मालिक था। इस आदमी का हर मशवरा इनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा था। अब उस आदमी ने मशवरा दिया कि अब आप बूरेवाला में रेस्टोरेंट खोलें। बूरेवाला विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है। दोस्तों, इन तीनों को ये भी मशवरा दिया गया कि आप लोग पिज्जा के बजाय फ्राई चिक्स की एक ब्रांच लेकर बूरेवाला में शुरू करें। उन दिनों फ्राई चिक्स का ब्रांड काफी मशहूर था
और इन तीनों को ये आइडिया अच्छा लगा और इमरान और फहीम बूरे वाला पहुंच गए और यहाँ फ्राई चिक्स की ब्रांच शुरू कर ली। लेकिन दोस्तों, इनका फ्राई चिक्स रेस्टोरेंट यहाँ इतना अच्छा नहीं चल सका। ये रेस्टोरेंट प्रॉफिट तो कमा रहा था, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं जितना इन्होंने सोचा था। उस वक्त इनको ये भी ख्याल आया कि अब हमें एक ही नाम से कोई फास्ट फूड का ब्रांड बनाना चाहिए जिसका नाम सुनकर ही लोग वहां का रुख करें। और तब इमरान और फहीम और इनकी फैमिलीज ने मिलकर चीजियस का नाम सोचा कि अब जो भी पिज्जा रेस्टोरेंट बनाया जाएगा उसका नाम चीजियस रखा जाएगा। और यूं पतोकी शहर में चीजियस नाम का पिज्जा रेस्टोरेंट खोल लिया गया। ओकाड़ा से मियां चन्नू, वहां से बूरे वाला और अब पतोकी, इनका ये चीजियस रेस्टोरेंट भी कामयाबी से चलने लगा। और फिर इन्होंने प्लान बनाया कि अब रावलपिंडी की मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए। इसीलिए इसके बाद चीजियस की ब्रांच रावलपिंडी में खोली गई। शुरुआत में इनको इस ब्रांच में नुकसान हो रहा था, इनको काफी मुश्किलात हो रही थी। और तभी फहीम अशरफ और इनके बड़े भाई अपनी फैमिलीज के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए ताकि यहाँ चीजियस की ब्रांच को पूरी तरह से टाइम दिया जाए। 1 से 1.5 साल बाद चीजियस रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी काफी मशहूर हो गया था और इसके बाद चीजियस के ब्रांड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज पाकिस्तान के कई शहरों में चीजियस की 45 ब्रांचेस हो चुकी हैं। इनके पास 7 से 8 हजार लोग काम करते हैं। ये हमारा अपना पाकिस्तानी ब्रांड है। चाहे आपको चीजियस का टेस्ट पसंद हो या नहीं, लेकिन बहरहाल ये कामयाबी की एक इंस्पिरेशनल कहानी है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।